पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में आउटर जिला पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए स्वयंभू तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को पीसीआर कॉल के बाद एक कार से 2 पुरुष और एक महिला का शव मिला था। जांच में सामने आया कि आरोपी भोले भाले लोगों को धनवर्षा और पैसे दोगुने करने का झांसा देता था। महिला लक्ष्मी पहले उसके संपर्क में थी और उसी के कहने पर तीनों लोग करीब 2 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे। आरोपी ने कार में ही लड्डू में जहर मिलाकर उन्हें खिलाया और फरार हो गया। डीसीपी सचिन शर्मा ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से बातचीत में बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और 2014 से उस पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में बचता रहा है। एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल थी। उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर 3 शवों के मिलने की गुत्थी को दिल्ली पुलिस के द्वारा सुलझा लिया जाता है। ज़्यादा बात करने के लिए आउटर डीसीपी सचिन शर्मा मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनके द्वारा समझेंगे सर, क्या ये तमाम मामला था, आपके द्वारा समझना चाहूँगी इसको सर। संडे इवनिंग हमें एक कॉल आती है कि एक गाड़ी में 3 अनकॉन्शियस लोग हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उस पर जब मौके पे पहुंचते हैं और तो देखते हैं तो 3 डेड बॉडीज़ थी, 2 मेल्स एंड अ फीमेल। तो उनको फिर आइडेंटिफाई किया गया, उनके जो रिलेटिव्स थे उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने किसी भी तरह का सुसाइड का एंगल दे वर नॉट सस्पेक्टिंग, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल रहे थे उनको। तो हम लोग क्योंकि इट वाज अ सेंसिटिव केस, कई टीम्स बनाई गई। कुछ लोग सीसीटीवीज पे थे, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस पे थे, कुछ लोग इसको जितने भी इनके एक्वेंटेंसेस से उनके पूछताछ कर रहे थे। तो इन सभी से एक नाम एक बाबा क्रॉप अप हुए। तो फिर उनसे पूछताछ शुरू हुई और इस पूछताछ में वो कुछ अपनी स्टोरी बताने लगे जिन पे कॉन्ट्रडिक्शंस आने लगे। वो कॉन्ट्रडिक्शंस पे उनको काउंटर किया गया। स्टिल ही वाज ट्राइंग टू इधर उधर स्वे कर रहे थे, बट क्योंकि हमें जो भी चीज़ें मिलती जा रही थी, जो भी जिगसॉ पजल सॉल्व होती जा रही थी, तो फाइनली ही सस्टेन्ड इंटरोगेशन से ही कन्फेस्ड टू द क्राइम कि उसने पैसों के लालच में ये सब किया है। और सर, मृतकों की बात कर लें तो वो कौन थे और इन बाबा से उनका कनेक्शन किस प्रकार से हुआ? ये जो लेडी लक्ष्मी है, उसके जो हस्बैंड है, ही हैज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए समबडी फ्रॉम द कम्युनिटी जो जहाँ वो रहती है वहाँ से एक आदमी ने रेफ़र किया इस बाबा को। तो ये लोग इस बाबा के पास जाते हैं। तो उसने जैसे भी जो करके इसको क्योर करने का ट्राई किया, उसी बीच में इसने इनको ऐसा देखा कि दे माइट बी, उनको ल्योर कर सकता है इन हिज फाइनेंशियल फ्रॉड। तो उसने एक शॉल से इनको काफ़ी सारे पैसे निकाल के दिखाए जस्ट आउट ऑफ नथिंग। तो उससे ये लोग फिर थोड़े से उसके विश्वास में आ गए कि ऐसा कर सकता है। इसने बोला कि आप थोड़े पैसे लाओगे हम बहुत सारे बना देंगे, तो आप लाखों लाओगे मैं करोड़ों बना दूंगा। इसी से चलते चलते और फिर ये लोग यहाँ तक पहुँचे। पकड़े गए बाबा कमरुद्दीन की यदि मैं बात कर लूँ सर, तो उसकी प्रोफाइल क्या है सर? इस पे पहले के भी 2 आपराधिक मुकदमे अभी तक सामने आए हैं और अभी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ही हैज़ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। इनकी निशानदेही से क्या प्राप्त होता है? निशानदेही के लिए अभी इसका पीसी लिया गया है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू सो मच। तो देखिए, डीसीपी सचिन शर्मा को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर मिले 3 अज्ञात शवों की पहचान करते हुए इनके हत्यारों को ढूंढ लिया जाता है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफसा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।